अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, आप में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सबसे मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होकर आ जाती है और आप मेरी कोई भी वीडियो को जो है वो मिस नहीं करते हो। दोस्तों, आज जो है वो हम सर्दियों की ड्राइविंग के हवाले से कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको, जो कि आपको हाईवे के हिसाब से बहुत ही काम आएंगी। और ये पॉइंट्स आपको जो हाईवे पर काम देंगी, तो उसी हवाले से जो भी पॉइंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है हाईवे और मोटरवे और बड़ी शाहराहों पर ड्राइविंग करने का, तो ये उसी सिलसिले में है। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक इस वीडियो को देखिए और हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धुंध में ड्राइविंग। मतलब अगर कहीं ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है वो मौसम ठंडा होता है और जहां पर धुंध होती है, तो उन इलाकों में और ऐसी जगहों पर जो है वो आप किस तरह से ड्राइव करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो उन पर आप अगर अमल करते हुए गाड़ी चलाएंगे तो आप जो है वो कभी भी कोई नुकसान नहीं खाएंगे। दोस्तों, अगर आप सर्दियों का मौसम आ रहा है और आपने कहीं जो है वो ड्राइविंग के लिए जाना है, तो उससे पहले आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी को तैयार कर लेना है और ये तसल्ली कर लेनी है कि बैटरी में तेज़ाब वगैरह मुनासिब मिकदार में मौजूद है। रेडिएटर का पानी और विंड स्क्रीन धोने में इस्तेमाल होने वाले पानी की बोतल, या फिर ठंड में जमने वाले जो भी ऐसे जो आपकी गाड़ी में पानी होते हैं, जैसा कि आपका ये विंड स्क्रीन का पानी हो गया, या फिर रेडिएटर में अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट नहीं है, सिंपल वाटर है, तो वो जो है वो वो जो है वो जम जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि आपकी बैटरी का पानी और बैटरी में पानी जो है वो सही मिकदार में है, और आपके विंड स्क्रीन का जो पानी है जिससे आप शीशा धोते हैं, तो उसका भी जो है वो मतलब उसमें पानी सही तरह से है, पूरा है या जम नहीं गया। और उसके अलावा रेडिएटर का कूलेंट भी आपने चेक करना है। तो अगर किसी चीज़ में कोई कमी है तो आपने उसे पूरा कर लेना है और रेडिएटर में जो है वो कूलेंट डालना है, तो उससे जो है वो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो माइनस मतलब 0 सेंटीग्रेड से जो नीचे के इलाके हैं जहाँ पर इसका दर्जा हरारत कम होता है 0 से, तो वहाँ जो सड़कें होती हैं वहाँ पर अगर जो बर्फ़ है वो साफ़ भी कर दी गई हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर एहतियात करें। क्योंकि अगर बर्फ़ वहाँ से हटा भी ली जाती है, लेकिन वहाँ पर उस रोड पर जो है वो एक फिसलन होती है और सर्दी की वजह से सड़क की सतह के हालात में फौरी तब्दीली का इम्कान भी होता है। और इस मौसम में बर्फ हटाने वाली मशीनों को ओवरटेक करते वक्त एहतियात करें। अगर आप मोटरसाइकिल पर सवार हों तो भी ज़्यादा एहतियात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे वो कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, यहाँ ऐसे इलाके जहाँ पर जहाँ पर बर्फबारी होती है या बहुत ठंड होती है, तो ऐसे इलाकों में अगर रोड से बर्फ हटा ली भी जाए तो भी वहां पर जो है वो आपने गाड़ी को आराम से चलाना है। क्योंकि वहां पर जो है वो आपकी गाड़ी में फिसलन होती है, आपके टायर जो है वो स्पिन करते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका बहुत ज़रूरी सफ़र है तो बर्फबारी के दौरान गाड़ी ना चलाएं, और गाड़ी अगर चलाएं तो भी आहिस्ता चलाएं और पहियों को घिन चक्कर माने कि स्पिन होने से जो है वो बचाएं। और कोशिश किया करें कि आप अपनी गाड़ी को जो है वो यहाँ पर स्पिन होने से बचाने का मकसद ये है कि आप किस तरह से बचा सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप बड़े गियर में गाड़ी को चलाएं, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको गियरों की स्पीड के हवाले से बताया था, तो जहां पर आपको तीसरे गियर की स्पीड है तो कोशिश करें कि वहां चौथे या पांचवें गियर में आप गाड़ी को चलाएं। मतलब
अगर यहाँ पर आप देखेंगे आप गाड़ी पहले गियर में जहाँ पर आप उठा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी को जो है वहाँ पर दूसरे गियर में चलाएं। जहाँ दूसरे गियर की स्पीड है वहाँ तीसरे या चौथे में चलाएं। जहाँ तीसरे की स्पीड है वहाँ पर चौथे या मतलब चौथे गियर में चलाएं, ताकि बड़े गियर में आपकी गाड़ी जब रहेगी तो वहाँ पर जो है वो आपकी गाड़ी स्पिन कम करेगी, मतलब आपके टायर जो है वो ज्यादा घूमेंगे नहीं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा करें। और वहाँ पर जो है वो आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने एकदम से जो है वो ब्रेक नहीं लगाना है। और और जो है वो वहाँ पर जो है वो अगर आप कहीं टर्न ले रहे हैं, उस टर्न में जो है वो इस आप कोशिश करें कि आप अपनी रफ्तार जो है वो गाड़ी की बहुत कम रखें। और ऐसे वक्त में जो है वो आप गाड़ी को अगर तेजी से भगाएंगे तो वहां पर टर्न में आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप हो सकती है, रोड से दाएं बाएं जो है वो नीचे की तरफ जो है वो जा सकती है, या फिर दूसरी गाड़ी से जो है वो टकरा सकती है। तो इन चीजों का ख्याल रखा करें। और दोस्तों कहते हैं कि जब बर्फ गिर रही होती है तो रोशनी खतरनाक हद तक कम हो जाए तो लाजमन बड़ी बैटरियां जलानी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी मतलब बड़ी बत्तियां जलानी चाहिए, मतलब जो आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स हैं आपको वो जलानी चाहिए। अगर बर्फ जिस वक्त गिर रही होती है तो उस वक्त क्या होता है कि एक धुंधलापन सा आ जाता है। तो ऐसे धुंधलेपन में क्या होता है कि फिर जो है वो कुछ नजर नहीं आता, और हमें भी नजर नहीं आता, सामने वाले को भी नजर नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो कोशिश करें आपके विंड स्क्रीन जो है वो आपके वाइपर वगैरह सही तरह से काम कर रहे हो, और आपके जो गाड़ी के जो भी ये साइड के दरवाजों के शीशे हैं, या आपके जो भी सारी चीजें मतलब वो जो है वो सही तरह से काम कर रहे हैं। और कहते हैं कि बर्फ हटाने में मसरूफ कार मशीनों का ध्यान रखें, क्योंकि ये मशीनें दोनों अतराफ में बर्फ फेंकती हैं, और इन्हें इस वक्त तक ओवरटेक ना करें जब तक वो लेन जिस पर आप गाड़ी चला रहे हो बर्फ से साफ ना कर दी गई हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये है हाईवे के उसूलों के हिसाब से बातें हैं। और यहाँ पर जो है वो अगर आप मतलब कहीं पर ऐसी जगह पर ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पर बर्फबारी गिरती है या बर्फबारी होती है, तो ऐसी जगहों पर जो है वो कुछ मशीनें भी होती हैं जो कि रोड से बर्फ हटा रही होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपने क्या करना है, आपने मतलब ये पॉइंट है जो मैंने आपको बताई हैं, सारी पॉइंटें जो है वो आपने नोट करनी है कि यहाँ पर ऐसी जगहों पर आपकी कार की जो विंड स्क्रीन है वो भी बिल्कुल क्लियर हो, अंदर से भी आप उसे क्लियर रखें, आपकी गाड़ी का हीटर जो है वो सही तरह से काम करता हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपकी गाड़ी का हीटर काम नहीं करेगा, तो अगर आपने शीशे चढ़ाकर ड्राइविंग करनी है तो फिर जो है वो आपके शीशों के अंदर से जो है वो एक जिसे हम नमी कहते हैं, बफ जिसे हम कहते हैं, हल्का सा वो आ जाएगा और आपको जो है वो सामने रोड सही तरह से नजर नहीं आएगा। तो आपकी गाड़ी का हीटर भी लाजमी तरह से जो है वो चलना चाहिए। और उसके बाद आप जो भी आपकी साइड ग्लासेस हैं जो दोनों आपके साइड मिल रहे हैं वो, और उसके बाद जो है वो आपकी गाड़ी के दरवाजों के जो शीशे हैं जो जिसे हम खिड़कियां कहते हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए। और जो बैक मिरर व्यू है वो आपका सही तरह से सेट होना चाहिए। और पीछे जो पीछे वाला जो विंड स्क्रीन है उसे भी जो है वो आपने बिल्कुल साफ रखना है। अगर उसके ऊपर बर्फ वगैरह जमती है या फिर वो मैला हो जाता है या उसके ऊपर पानी है तो कोशिश करें कि उसे भी साफ रखें, ताकि आपको जो है वो किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो कहीं भी देखने में। तो कोशिश करें कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो मतलब अनबैलेंस हो जाती है कहीं पर, तो आप जो है वो कोशिश करें कि ऐसी जगह पर हाईवे के ऊपर जो है वो आप ब्रेक ना लगाएं। अगर आपने ब्रेक लगाया तो आपकी गाड़ी जो है वो मजीद फिसलने लगेगी। तो आप अगर ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी जो है वो मतलब फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर आपने ब्रेक लगाया, आप गाड़ी को लेफ्ट तरफ लेना चाहते हैं तो वो गाड़ी राइट की तरफ चली जाएगी, मतलब गाड़ी जिस डायरेक्शन में भी जाएगी वो वहां पर जाएगी, अगर रोड के ऊपर बर्फ है तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करें कि आप अपनी स्पीड इतनी रखें कि आपने जो है वो गाड़ी को जो है वो कंट्रोल कर लेना है, और आपको ज्यादातर ब्रेक वहां पर लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपको ब्रेक लगाना भी है, अगर गाड़ी को स्लो करना है तो आपने गियर से स्पीड चेंज करनी है। मतलब अगर आप फोर्थ गियर में जा रहे हैं तो वहां से फौरन से आपने जो है वो सेकंड गियर में गाड़ी को शिफ्ट करना है। तो थोड़ा गाड़ी के लिए नुकसान है, लेकिन जो है वो ऐसी कंडीशन में इंसान के पास यही मजबूरी होती है जिसमें बंदा जो है वो ये चीजें कर सकता है। वेल ये थी कुछ ड्राइविंग
सर्दियों के मौसम में हाईवे के ऊपर। तो यकीनन आई होप कि आप दोस्तों को ये सारी चीज़ें, ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इस हवाले से कोई भी और सवाल है, कोई भी और बात है, तो आप मुझसे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने उन दोस्तों का भी और उन तमाम लोगों का भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। तो यकीनन आप जो है वो, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक और शेयर बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।